हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए और बोलने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी सेंटेंस आप बोलें या जो भी सेंटेंस आप लिखें उसका सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उनका नंबर आपस में एग्री करना चाहिए। नंबर का मतलब एक वचन बहुवचन। आप तो जानते ही हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर नंबर ही होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर ही होगी। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल बेसिक लेवल पर जब आप जानते हैं तो ये सब्जेक्ट का जो नंबर का खेल है ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट आपका कंपाउंड बना और उसमें दो सब्जेक्ट्स किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ दिए गए, बस वहाँ पर समस्या आ जाती है। और उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां पर मैंने पिछला वीडियो एंड किया था। अगर आपने वो पहला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैं जो उसका लास्ट रूल जो डिस्कस कर रहा था वो था ईदर और, नाइदर नॉर एंड और। ईदर और एंड नाइदर नॉर ये दोनों ही कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसी से रिलेटेड मैं कुछ और बातें आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। तो जरा रूल नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद ईदर और या नीदर नॉर या फिर और, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो फिर हमें वर्ब कैसे लगानी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं ये मिलकर एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट कंपाउंड बनेगा तो फिर कौन सी वर्ब आएगी, इसके लिए आपको 3 सिचुएशंस बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। वो सिचुएशंस क्या होंगी, चलिए ज़रा मैं आपको जल्दी से बतला देता हूँ। कभी तो ऐसा होगा कि ईदर और, नाइदर नॉर या फिर और से दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स जुड़े होंगे। ये देखिए राम एक सिंगुलर नंबर है, हिज फ्रेंड ये भी सिंगुलर नंबर है। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए उसमें क्या है, यहाँ पर राम ये सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल नंबर है। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं, थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। अगली सिचुएशन क्या होगी, यू यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं। अब आप अच्छे तरीके से ये दिमाग में अपने सेट करिए कि इनके साथ हमें वर्ब्स कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी ईदर और से या नाइदर नॉर या किसी और नामक कंजंक्शन से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो हमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, अब अगर ये सिंगुलर नंबर है तो हमें यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करनी है, और अगर ये प्लूरल नंबर है तो हमें प्लूरल नंबर के वर्ब का भी प्रयोग करना चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं तो जो प्रोनाउन बाद में रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। जो भी प्रोनाउन चाहे, यहाँ पर यू है या आई है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा और दूसरा प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होगा। तो फिर यहाँ पर कभी कभी बच्चे लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसको पहले रख देते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट बाद में रख देते हैं। बस ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो हमेशा बाद में आएगा और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सो हो गया ना, बड़ा ही सिंपल। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर ईदर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। आपको बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है, उसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर। हिज फ्रेंड सिंगुलर नंबर है, बस सिंगुलर नंबर की वर्ब आपको यहाँ पर यूज करनी है। देखिए ये क्या है, हैज, हैव। अब आप तो जानते ही हैं हैज सिंगुलर नंबर है और हैव प्लूरल नंबर है, बस यहाँ पर आपको हैज रखना है। और सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड हैज स्टोलन माई वॉच। क्लियर? अब अगर ऐसा ही दिया हो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो बस प्लूरल नंबर की वर्ब लगाइए। यहाँ पर क्या बनेगा, हैव। सेंटेंस बाकी सेम है। ओके, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं। ईदर ही और यू, या तो वह है या तो तुमने मेरी घड़ी चुराई है।
तो यहाँ पर ये जो यू है, यू जो लगा हुआ है, आप तो जानते हैं कि ये चाहे हम सिंगुलर सेंस में इसको यूज़ करें या प्लूरल सेंस में, इसके साथ हमेशा ही प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव स्टोलन माई वॉच। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर नाइदर यू नॉर आई, अब आई के बाद यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब जरा देखिए, यहाँ पर अगर आई है तो फिर आई के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ही होता तो इज लगाते, अगर यहाँ पर यू होता तो आर लगाते। तो आप ध्यान रखिए कि ये 3 प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, 2 सब्जेक्ट्स सिंगुलर हों तो सिंगुलर नंबर वर्ब। अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और प्लूरल वर्ब। क्लियर? और अगर प्रोनाउंस जुड़े हों तो जो बाद में रखा हुआ जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। इफ 2 nouns और pronouns are connected with not only but also, तो not only but also भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है और इससे भी हम 2 सब्जेक्ट्स जोड़ सकते हैं। अब यहाँ इसमें और इसके कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है, इस अंतर को, इस डिफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट करना है। देखिए यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया है, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है। ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है और द टीचर्स ये प्लूरल नंबर है। ओके? अच्छा, यहाँ पर क्या है, दूसरे सेंटेंस में है पहला सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है और दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। जी हाँ, तो यहाँ पर तो आपके पास लिबर्टी होती है कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है तो आप किसी भी नंबर वाले सब्जेक्ट को आप पहले रख सकते हैं या बाद में रख सकते हैं। I mean, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप सिंगुलर नंबर पहले रख सकते हैं या प्लूरल नंबर पहले रख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर प्लूरल नंबर पहले भी हो सकता है और सिंगुलर नंबर बाद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर या और के साथ ऐसा नहीं है। तो एक अंतर ये हुआ, बस एकमात्र अंतर ये है। दूसरी बात क्या है कि जो वर्ब आएगी वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब आएगी। अगर बाद का सब्जेक्ट यानी जो बाद में सब्जेक्ट लगा हुआ है अगर वो प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? वर्ब। देखिए जरा, यहाँ पर क्या है, टीचर्स प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे आप और सेंटेंस ऐसे बनेगा, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच। आप इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया जाए, जैसे नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, अगर ये कर दिया जाए तो बस आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है, इसलिए अब यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में अगला रूल। अब इस स्लाइड में मैं आपको कुछ बहुत ही खास बतलाने वाला हूं। जरा पिछली स्लाइड में बताई गई बातों को कंपेयर करते हुए इसको जरा सुनिएगा और समझिएगा। देखिए जरा, यहां पर रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ 2 डिफरेंट नाउन्स हैविंग सेम मीनिंग आर कनेक्टेड विद एंड। ध्यान दीजिए, ये एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्लियर? अच्छा, देन व्हाट, तो क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों तो फिर क्या करना चाहिए, हमको प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ दूसरी बात है। क्या है? इफ 2 डिफरेंट नाउन्स भी हैं और वो भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हैविंग सेम मीनिंग, उनकी मीनिंग कैसी हो, बिल्कुल समानार्थी हो। मीन्स सेम मीनिंग का मतलब एक जैसी मीनिंग रखने वाले यानी अर्थ रखने वाले अगर 2 नाउन्स जुड़े हुए हैं एंड से, तो क्या होगा भाई, कैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो चलिए मैं आपको बतलाता हूं, केवल और केवल सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे, द स्कीम एंड प्लान। देखिए यहाँ पर 2 सिंगुलर नाउन्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अब अगर आपने पहले बताए हुए नियम के अनुसार यहाँ पर रूल लगाया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बतलाया है, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया करिए कि एंड के साथ जुड़े हुए जो 2 नाउन हैं, क्या उन दोनों की मीनिंग एक जैसी है क्या? देखिए जरा, स्कीम माने भी वही योजना, प्लान मीन्स भी वही योजना। अब ये 2 नाउन्स हैं जो सेम मीनिंग रखते हैं। चलिए अच्छा, तो अब इसमें हम लगा देते हैं वर्ब कैसी आएगी, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर। डिफर देखिए वो बेस फॉर्म रखी हुई है, ठीक है ना, ये बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल नंबर होती है, तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो डिफर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या फिलअप करेंगे, डिफर्स। डिफर्स
फ्रॉम दैट ऑफ यू, यानी मेरे जीवन की जो योजना है, जो स्कीम है, वो तुम्हारे जीवन की योजना या स्कीम से भिन्न है। डिफर्स का मतलब भिन्न है। क्लियर? अच्छा, दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज। तो बेनिफिट एंड एडवांटेज ये दोनों ही सिनोनिमस हैं, ठीक है ना। इसका भी मतलब लाभ, इसका भी मतलब लाभ। अब ये दोनों ही सेम मीनिंग रखने वाले जो डिफरेंट नाउन्स हैं, सिंगुलर हैं, तो क्या करना है आपको, देखिए जरा, एंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको सिंगुलर नंबर की वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। अगला रूल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If two different subjects are connected with and not as well as beside, in addition to, with, together with, like, etc etc, कुछ और भी मैं ऐसे ही कनेक्टर्स आपको यहाँ स्क्रीन में लिखकर स्क्रॉल कर रहा हूँ, उन सबको नोट कर लीजिए। अगर इन सभी कनेक्टर्स से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो आपको किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना है, बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, जरा एग्जाम्पल्स देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही एंड नॉट। यहाँ पर एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ही और हिज फ्रेंड्स। देख रहे हैं ना, ये दो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए किससे, एंड से नहीं, बल्कि किससे, एंड नॉट से। अगर एंड से जुड़ेंगे तो दूसरा रूल होगा, और अगर एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो दूसरा रूल होगा। अगर एंड से जुड़े होंगे तो आप जानते हैं कि दो सब्जेक्ट्स मिलकर यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन अगर एंड नॉट से जुड़े हुए हैं या इनमें से किसी से भी अगर जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि यहाँ पर जो पहला जो सब्जेक्ट होगा उस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। याद रखेंगे ना? जी हाँ, तो लगा दीजिए, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या लगेगा, वाज या वर। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बतलाया आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और कंजंक्शंस हैं। यहाँ पर अगर इन कंजंक्शंस या कनेक्टर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं तो पहला सब्जेक्ट जिस नंबर में होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का भी नंबर होगा। तो ही सिंगुलर नंबर, वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर नंबर ही आएगी, वॉज। क्लियर? द प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर। जी हाँ, तो यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर की ही वर्ब आएगी, हैज बनेगा। द प्रेसिडेंट एज वेल एज, इसका भी मतलब वही होता है जो एंड का मतलब होता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो आपको पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, एंड से जुड़ा है तो दोनों को मिला करके, और अगर वो प्लूरल नंबर की वर्ब बन रही है, बनती ही है जब दो नाउंस एंड से जुड़ जाते हैं इस कंडीशन को छोड़कर, तो फिर क्या होता है, प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट करने ही होंगे। अब चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल। कई बार ईच और एवरी का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, अर्थात किसी नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग होता है। अब वो सब्जेक्ट कंपाउंड भी हो सकता है, मीन्स किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, हमेशा दिमाग में रखनी है, ज़रा देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच या एवरी। जी हाँ, ईच और एवरी के बाद नाउन रखा है। अब इसके बाद भी एक नाउन रखा हो सकता है और एंड या किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो सकता है। अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास बात बतला दूं। खास बात यह है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा ही सिंगुलर नंबर का नाउन आता है, कभी प्लूरल नंबर का नाउन नहीं आता है। तो ईच और एवरी के बाद जब भी आप प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नंबर का नाउन ही आएगा। क्लियर? अब अगर वो सब्जेक्ट कंपाउंड हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सिचुएशंस क्रिएट करने का प्रयास किया है। जरा देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। ईच बॉय एंड गर्ल, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एवरी पहले आ सकता है, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जो एंड है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
और आप जानते हैं कि एंड से अगर दो नाउन्स जुड़े होते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर ईच लगा हुआ है, किसी भी नाउन से पहले अगर ईच लगा हुआ है तो अब आपको यहाँ पर हमेशा ही सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करना होगा। वहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, वाज या वर, बस इतना सा देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी वर्ब लगेगी, वाज लगेगी। ओके, यहाँ पर हमने वाज कर दिया और सेंटेंस क्या बना, ईच बॉय एंड गर्ल वाज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। क्लियर, प्रिंसिपल, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंसिपल, राइट। अच्छा आगे देखते हैं, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड। आप यहाँ पर देखते हैं कि एंड से यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, लेकिन एवरी लगा हुआ है। बस सीधे सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है, यहाँ पर आपको लाना है वाज, राइट। सेंटेंस बन जाएगा, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू सी द प्रेसिडेंट, राइट। ओके, अगला देखिए, ईच मिनट एंड एवरी सेकेंड। यहां पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ईच के बाद मिनट और एंड लगा है, फिर एवरी लगा हुआ है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों जगह ईच हो सकते हैं, एक जगह एवरी एक जगह ईच हो सकता है, या केवल एक जगह ईच हो सकता है, बाकी नाउंस के पहले ईच ना भी हो, तब भी वहाँ पर हर एक का मतलब प्रति एक ही होता है, यानी ईच का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल, ठीक है ना। एवरी इंडिविजुअल की बात हुआ करती है जहां कहीं भी ईच का प्रयोग हो जाता है। सिंगुलर नंबर का नाउन लगता है, यहां पर भी आप इज का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे, ईच मिनट एंड एवरी सेकेंड इज प्रेशियस, आप इस तरीके से बनाएंगे। अब अगले रूल को जरा देखते हैं, रूल क्या है, एक्चुअली वो भी कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में अच्छे से देख लीजिए। मैं यहाँ पर हेयर और हेयर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। अब जनरल रूल है ये है कि हेयर का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर नंबर में किया जाता है, मीन्स हेयर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। इसमें एस या ईएस ये जोड़कर इसको प्लूरल नंबर में जनरली नहीं बनाया जाता है, क्लियर। और इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर नंबर की ही वर्ब आती है, जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर नंबर की। ये एक जनरल रूल है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, हिंदी में तो ऐसा निकल रहा है उसके बाल काले हैं, लेकिन इंग्लिश में हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो हेयर को सिंगुलर नंबर में ही, यानी जब भी हम बालों की बात करते हैं तो एक यूनिट के रूप में आता है और उसके साथ हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये एक जनरल रूल है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हेयर्स भी होता है, बट ये कब होता है ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए जब कभी भी हम हेयर की काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग का मतलब 1 2 3 4, क्लियर। जब हम कभी 1 हेयर 2 हेयर्स 3 हेयर्स 4 हेयर्स की बात करेंगे तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, वो एस आ जाएगा, तो ये प्लूरल नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 हेयर्स, अब यहाँ पर जो हेयर्स हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है 1 2 3 4 5 में। अब अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो हेयर होगा उसमें एस लगा करके हम उसे प्लूरल बनाएंगे और फिर उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल में ही होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छी तरीके से समझा होगा। अब चलिए देखते हैं अगला रूल। कई बार हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कंपाउंड होता है और जब उसका हिंदी में हम मीनिंग निकालते हैं, उसका सेंस लगाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमको ओरिजिनली प्लूरल नंबर का लगता है, लेकिन इंग्लिश में कहानी कुछ दूसरी ही होती है। ज़रा देख लीजिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर, इफ़ अ सिंगुलर नाउन इज रिपीटेड आफ्टर ए प्रीपोजिशन देन व्हाट, तब क्या करना है। अब ज़रा सुनिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। एक सिंगुलर नाउन अगर रिपीट किया जाता है किसी प्रीपोजिशन के बाद, तो कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि एक सिंगुलर नंबर का नाउन रखा होता है, फिर उसके बाद एक प्रीपोजिशन रखा होता है, फिर उसके बाद एक और नाउन रखा होता है, और जब हिंदी में हम उसका सेंस निकालते हैं तो वो हमको कंप्लीट प्लूरल नंबर का नाउन लगता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर नंबर की आती है। ज़रा देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मैन आफ्टर मैन। देखिए यहाँ पर मैन और मैन, देखिए सिंगुलर नंबर का एक नाउन ये है, सिंगुलर नंबर का एक नाउन ये है जो रिपीट किया गया है एक प्रीपोजिशन के बाद में। मैन आफ्टर मैन कमिंग हेयर। अब यहाँ पर देखिए जरा कौन सी वर्ब आएगी, मैंने आपको पहले बतला दिया यहाँ पर सिंगुलर नंबर की आएगी, लेकिन हिंदी में जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो क्या निकलता है।
एक के बाद एक आदमी चले आ रहे थे, यानी एक आदमी आया फिर दूसरा आदमी आया, तो इस तरीके से क्या हुआ, कई आदमी आ रहे हैं ना, तो हमारा सेंस कुछ ऐसे जाता है जैसे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कई व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी मैन आफ्टर मैन, एक के बाद एक आदमी चला आ रहा है, तो सब्जेक्ट ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, बहुवचन में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इंग्लिश में जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा ही कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी, और यहाँ पर वॉज रखा जाएगा, राइट। जैसे मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग हियर। अब ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 1 मंथ आफ्टर एनदर, यहाँ पर 1 मंथ के बाद आप कहेंगे सर एनदर के बाद मंथ आपने रिपीट नहीं किया है, जब 1 आता है एनदर आता है, फिर उसके बाद नाउन रिपीट नहीं होता, बट वो है। तो देखिए जरा, ये नाउन्स भी रिपीट किए गए हैं, तो एक के बाद एक कई महीने गुजर गए। जब हम ऐसी बात बोलते हैं तो भी हमको ऐसा ही महसूस होता है कि यार सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल नंबर का है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब इस बात को हमेशा ही अपने दिमाग में रखेंगे ना। चलिए यहाँ पर भी हम हैज़ का ही यानी सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 13। अब इसमें क्या है भाई, मोस्ट ऑफ। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ से शुरू होते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नंबर का नाउन आता है। ओके, और वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा आप सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हुआ है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ओके, अब अगर मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रखा हुआ है तो फिर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। याद रखने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नंबर का काउंटेबल नाउन आता है, या नाउन जो होता है प्लूरल नंबर का ही आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा है कि नाउन्स तो एक काउंटेबल भी होता है, एक अनकाउंटेबल भी होता है। तो आप ऐसा ना करें कि मोस्ट ऑफ के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाए और तब भी आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर जाए, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना। तो आदत ऐसी नहीं पड़नी चाहिए, आदत वैसी पड़नी चाहिए, कैसी कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखें, फिर समझें और फिर इसके बाद हमें यूज़ करना होता है। चलिए जरा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स। अब देखिए पर्सन्स ये काउंटेबल नाउन है, इसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, लोगों की काउंटिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 4 में। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मिल्क की आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये पर्सन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नंबर का नाउन रखा जाएगा, और अगर प्लूरल नंबर का नाउन रखा है तो यहाँ पर आपको प्लूरल नंबर की वर्ब ही यूज करनी है। क्या बनेगा सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट। अधिकांश लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, ये एक जनरल ट्रुथ है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अधिकांश दूध, इज इम्प्योर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इज या वॉज इम्प्योर। अगर पास्ट टेंस में आप बनाते हैं तो वॉज इम्प्योर बन जाएगा। क्लियर, यानी अधिकांश दूध खराब था, दूषित था या प्रदूषित था। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला रूल क्या है, इसको जरा देखिए कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि देयर के बाद कई बार सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है और कई बार प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। तो भैया देयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बतलाऊं कि देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। और जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी होती है, यानी सेंटेंस में कुछ शब्दों की कमी होती है या कई उसके विशेष प्रयोग होते हैं, जब मैं आपको आगे चलकर देयर का यूज़ बतलाऊंगा कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बतला रहा हूँ वो क्या, कि देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अपने आप में ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि देयर का वहाँ पर कोई मतलब या कोई मीनिंग नहीं होता। वहाँ पर तो वो बस केवल और केवल सब्जेक्ट की कमी को पूर्ण करने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, उसका वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। राइट, तो फिर भैया इसका सब्जेक्ट क्या होता है, देयर के बाद जो वर्ब लगी है उसका कोई सब्जेक्ट तो होगा। जी हाँ, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही नहीं होता है, कई बार वर्ब के बाद में भी होता है।
ओके, ये कब होता है, कैसे होता है, आगे किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं देयर से शुरू होने वाला जो भी सेंटेंस होगा उसके बाद जब वर्ब रखी होती है तो वर्ब के बाद हमको देखना पड़ता है कि उस वर्ब के बाद में कैसा नाउन रखा हुआ है। अगर वो नाउन सिंगुलर नंबर है तो फिर ये क्रिया सिंगुलर नंबर की आएगी, और अगर वो नाउन प्लूरल नंबर का है तो वो वर्ब भी प्लूरल नंबर की आएगी। जैसे नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, देखिए देयर के बाद अभी यहाँ पर आप वर्ब को फिलअप नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस वर्ड को नहीं देख लेंगे। एक्चुअली यही जो शब्द है यही यहाँ आने वाली क्रिया का सब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो अगर ये अ किंग अगर सिंगुलर नंबर है तो अब आप डिसाइड करेंगे और एक सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे, देयर वॉज अ किंग। लेकिन अगर यहाँ पर ये रखा हुआ जो नाउन है अगर ये प्लूरल नंबर में, देखिए देयर और यहाँ पर देखिए 60 स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्लूरल नंबर में ये नाउन रखा हुआ है। तो यही वास्तव में यहाँ पर जो प्रयुक्त होने वाली क्रिया है उसका सब्जेक्ट वो है। ठीक है ना? तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कह देंगे वर्ब क्या हो जाएगी, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, राइट। तो आपको देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पर खास ध्यान देना है। ओके, आगे देखते हैं जरा। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 एक बहुत ही खास रूल है और जिसे आप केवल सेल्फ स्टडी करके ही आप सीख सकते हैं, आपको कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए जरा, एज फॉलोज, ये एक फ्रेज की तरह आता है, एज फॉलोज, और उसको हमेशा ही यूज किया जाता है एज इट इज, जैसा कि ये है, अर्थात एज फॉलोज ही यूज किया जाएगा। इसका रेफरेंस भले ही सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, वो हमेशा ही एज फॉलोज ही लिखा जाता है। सेंटेंस पढ़ें और उसका मीनिंग समझें वो क्या है। देखिए जरा, द मेन पॉइंट इज, मुख्य बिंदु ये है, क्या है, एज फॉलोज, जैसा कि आगे बताया गया है। तो मुख्य बिंदु ये है जैसा कि आगे बताया गया है। तो क्या बताया गया है, तो देखिए जरा, इस एज का रेफरेंस किससे है, संबंध किससे है, पॉइंट से है, और ये पॉइंट क्या है, सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी हुई है। और इसी पॉइंट के बारे में ये एज लगाया गया है कि मुख्य बिंदु है, क्या है, जैसा कि या जो आगे बताया जा रहा है। तो जो आगे बताया जा रहा है, क्या आगे बताया जा रहा है, ये पॉइंट ही ना, तो ये पॉइंट सिंगुलर नंबर है। क्लियर? तो ये सिंगुलर नंबर की वर्ब, तो यहाँ पर फॉलोज, तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर नंबर में लगा हुआ है, इट्स ओके। जी हाँ, ये सिंगुलर नंबर में लगा हुआ है, इट्स ओके। लेकिन आप यहाँ पर तर्क कर सकते हैं, सर यहाँ पर ये पॉइंट्स लगा हुआ है, ठीक है ना, द मेन पॉइंट्स आर, मुख्य बिंदु हैं जो कि आगे बताए जा रहे हैं। फॉलो का मतलब क्या होता है, आगे आने वाली कोई चीज़ है, कोई बात है, तो जो आगे बताए जा रहे हैं, तो मुख्य बिंदु वो है जो आगे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आगे बताए जा रहे हैं, एज का रेफरेंस किससे है, ये देखिए, एज किसको रेफर कर रहा है, पॉइंट्स को, और पॉइंट्स क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब हुई है। तो क्या यहाँ पर भी प्लूरल नंबर की वर्ब आ जाएगी, केवल फॉलो लगा देंगे आप? फॉलो एक्चुअली क्या है, एक वर्ब है, नहीं। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस भले ही सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, ये जो एज फॉलोज है ये बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा, एज फॉलोज, ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा कि ये लिखा है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है, एज फॉलोज इज ऑलवेज यूज्ड एज इट इज। ये जो एज फॉलोज है ये हमेशा बिल्कुल ऐसा ही, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ऐसा ही यूज किया जाता है। अब इस वीडियो में अभी तक मैंने आप लोगों को 10 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। और अब बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।